आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। और हाँ, इसे बोला जाता है क्वेश्चन टैग। इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं 10वीं 12वीं का, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन टैग आता ही है। तो चलिए इन्हें समझते हैं, इन्हें ये कैसे बनते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको नहीं आता तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ओके, बहुत ईजी है, बस ध्यान से देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पर लिखा है ना, सी लाइक्स आइसक्रीम, वह आइसक्रीम पसंद करती है। तो ये जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं डजंट सी, तो ये नहीं रहता, माने इतना नहीं दिया होता और आपको इतना वाक्य दे दिया जाएगा सी लाइक्स आइसक्रीम। तो इसका आपको आपसे कहा जाएगा कि अब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान से देखिए। सी लाइक्स आइसक्रीम, वह आइसक्रीम पसंद करती है, इतना आपको दिया गया होगा। तो अब इसी को मान लो अगर आप नेगेटिव बनाते, नेगेटिव बोलते तो क्या बोलते, सी डजंट लाइक आइसक्रीम। डजंट लिखते आप, सी डजंट लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ पर वही जो डजंट होता है ना, तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है डजंट। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है सी है, तो सी लिख दीजिए। बस इतना ही यहाँ पर क्या गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। माने उसका नेगेटिव आपको निकालना होगा। नेगेटिव में आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब का आप इस्तेमाल करते हैं वो आप लिखेंगे। फिर आप जो सब्जेक्ट होता है सेम लिख दीजिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। ओके, क्लियर। आपने किया क्या यहाँ पर, सी लाइक्स आइसक्रीम। तो इसका आप नेगेटिव पहले क्या होगा ये आपको ये तो आपको जानना पड़ेगा। तो इसका नेगेटिव क्या बनता है, सी डजंट लाइक आइसक्रीम। तो वो जो डजंट है यहाँ पर लिखा गया, फिर जो सब्जेक्ट है सामने में आप देख रहे हैं सी, तो सी लिखा गया है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे आप लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट जैसा होता है वैसा आप लिख देते हैं, सी है तो सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए, मेरी बातें अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए दूसरा वाक्य, यू प्ले फुटबॉल। यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हैं या फिर तुम फुटबॉल खेलते हो, इतना वाक्य आपको दिया गया होगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि अब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो इसका अगर आप नेगेटिव बनाते तो क्या बनाते, हाँ ये याद रखिए, यहाँ पर जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं डोंट यू, ज़्यादा जो ब्लैक में है वो आपको नहीं दिया गया होगा। बस इतना आपको दिया गया होगा, यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हैं। तो इसका आप क्वेश्चन टैग बनाइए, इतना आपसे पूछा जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे, अब आपको इसका नेगेटिव निकालना पड़ेगा आपको। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, यही हो गई इसके नेगेटिव, यू डू नॉट। तो यहाँ माने डोंट, तो यहाँ पर वही जो डोंट है उसे सामने लाया गया है, देख रहे हैं ना, डोंट। फिर जैसा सब्जेक्ट है वैसा लिख दिया गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दिया गया है। तो आपको वाक्य तैयार, यू प्ले फुटबॉल डोंट यू, माने आप फुटबॉल खेलते हैं, है ना। अब आप तो समझ गए होंगे। तो पहले आप उसका नेगेटिव निकालेंगे, उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा डोंट, उसे आप लिखेंगे। फिर यू माने जो सब्जेक्ट है वो, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब आप आगे देखिए, तीसरा, ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। वी डोंट नीड मोर टाइम, हमें ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपसे पूछा गया कि आप इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो आप इसका, अब तो ये नेगेटिव है, हमें ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। तो अब तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, यहाँ पर डू लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगा हुआ है डू। वी डोंट नीड मोर टाइम माने डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वाक्य नेगेटिव है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो आपने पहला और दूसरा वाक्य देखा था तो वो पॉजिटिव था, माने आप नहीं का आपने इस्तेमाल नहीं किया था। वह आइसक्रीम पसंद करती है, वह फुटबॉल खेलता है, इस तरह से आपने कहा था, माने नहीं वाला वाक्य नहीं था वो।
तो इसलिए आपने डजंट डोंट लिखा। पर यहाँ पर ये जो तीसरा वाक्य है वो निगेटिव है, तो ये जो आगे आप जो लिखेंगे तो केवल आप डू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट डू बी। ओके, इतना आप समझ पा रहे हैं। अगर वाक्य नेगेटिव है तो आप ये जो आगे लिख रहे हैं ना वो आप नेगेटिव नहीं लिखेंगे, माने डू भी लिखेंगे, डोंट भी नहीं लिखेंगे। ओके, यही अंतर है। अगर वाक्य अगर पॉजिटिव है तो आगे जो आप लिखेंगे वो नेगेटिव रहेगा, अगर वाक्य नेगेटिव है तो आगे जो आप लिखेंगे वो पॉजिटिव में रहेगा, डू भी, डोंट भी नहीं। ठीक है, आगे देखिए। चौथा, वी डजंट नो द आंसर, हम उत्तर नहीं जानते हैं। सॉरी, ही डजंट नो द आंसर, वह उत्तर नहीं जानता है। तो ये तो नेगेटिव है ना, ये भी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, डज ही। बहुत आसान है, आप समझ पा रहे होंगे। डज लिखिए फिर ही लिखिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप पहले नोट कीजिए, अगर वाक्य पॉजिटिव है तो आप आगे का जो लिखेंगे वो नेगेटिव में रहेगा, और अगर वाक्य नेगेटिव है, नहीं वाला है, तो आगे जो लिखेंगे वहाँ पर नॉट, नो, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। जैसा कि आप तीसरे और चौथे वाक्य में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा डू बी और डज सी, जबकि पहले और दूसरे वाक्य में डजंट सी, डोंट यू, इस तरह के जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से अगर वाक्य पॉजिटिव रहेगा तो आप आगे का जो वर्ड होगा उसे नेगेटिव लिखेंगे, और वाक्य नेगेटिव है तो आगे एक वर्ड पॉजिटिव में रहेगा। इतना आपको याद हो गया, अब आप काफ़ी समझ गए होंगे। तो इस तरह के जितने भी जो प्रेजेंट सिंपल के वाक्य बनेंगे उसका क्वेश्चन टैग आप इसी तरह से बनाएंगे, है ना, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो इसी तरह से बनाइएगा। और if you have any problem then you can comment. I try to give you answer, and I think that it is very easy for you also, and so keep watching and improve your English and make many sentences like this to improve your English. Okay, और हाँ, इसका हिंदी मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि वह आइसक्रीम पसंद करती है ना, पहला वाक्य। दूसरा, वह फुटबॉल खेलता है ना। हमें ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है ना। वह आंसर नहीं जानता है ना। तो इस तरह का हिंदी सेंस ये वाक्य देते हैं, और आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, और यह आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा होगा। पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए। और अभी तो आपने प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चन टैग देखे हैं, तो अगली वीडियो में आप किसका क्वेश्चन टैग देखने वाले हैं, कौन से टेंस का, ये तो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। कीप वॉचिंग एंड वेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।